मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस वक्त हम लोग नैनीताल रोड बेस हॉस्पिटल के ठीक बाहर हैं। जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने कि पेड़ों के लिए पीड़ा मापक यंत्र बनाया था, यानी कि पेड़ों को काटने से भी दर्द होता है, दुनिया में पहली बार ये पता लगा। अगर मेरे पास वो यंत्र होता तो आज मैं आपको दिखा सकता हल्द्वानी में जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं विकास के लिए, मैं आपको दिखा सकता। मैं इस समय बेस हॉस्पिटल के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर भी आज जो पेड़ बचे थे यहाँ से आज उनको काट दिया गया और ये रोड चौड़ीकरण यहाँ पर किया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण में बिजली पोल भी साथ साथ शिफ्ट किए जा रहे हैं, तो इन पेड़ों को भी यहाँ पर देखिए आज ये काट दिया गया है। होटल ओके के ठीक सामने इस समय हम लोग हैं और सामने आप देखेंगे उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का ऑफिस है और ये स्टेडियम है और ये बेस हॉस्पिटल का ये इमरजेंसी के ठीक बाहर हम लोग हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए एक जेसीबी भी यहाँ पर लगी है जो कि पेड़ों को काटने और उस समय काम में लाई जाती है। और ये भाई साहब को आप देख सकते हैं, इन्होंने अपने आरे एकदम बढ़िया कर रखे हैं जिससे कि ये पेड़ों को आसानी से काट सकें। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो मेहनत कश लोग हैं, लेकिन आप देखें कि आज सुबह से पेड़ों को काट कर इन्होंने इसमें ये लाद दिया है। और ये बेस हॉस्पिटल के ये इमरजेंसी का मुख्य दरवाज़ा है। ये ओपीडी तो दूसरी तरफ से होती है, लेकिन ये इमरजेंसी का मुख्य दरवाज़ा है। और दूसरी तरफ देखें ट्रैफिक यहाँ पर चल रहा है। हालांकि आज सुबह से तो बिल्कुल ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा था, क्योंकि पेड़ अगर कहीं गिरेंगे तो खतरा होगा। तो ये एक पेड़ देखिए रह गया है और इसमें एक भाई साहब देखो ये बैठे हैं एकदम तैयारी करने के लिए। एक पेड़ ये रह गया है, इसको भी कटना है। और ये देखो भाई साहब एक बैठे हैं ऊपर, ये देखो ये रस्सा लिए एकदम अपना इन्होंने रस्सा ले रखा है और अब ये इसका नंबर होगा कटने का, धीरे धीरे इसके कटने का नंबर होगा। तो हल्द्वानी में चौराहों का चौड़ीकरण भी जारी है और सड़क चौड़ीकरण भी। तो सड़क चौड़ीकरण के लिए पिछले कम से कम 1-1.5 महीने से लगातार रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। आज भी गोला की ओर से लोगों को घाटधाम जाना था और वहीं से नीचे की ओर जाना था। उसके अलावा कालाडोंगी रोड से अगर हम बात करें तो लालडांट वाली रोड से ऊपर को जाना था, उसी से नीचे आना था। कुछ इस तरह के रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। और जैसे कि मैं बता रहा था कि पीड़ा मापक यंत्र अगर मेरे पास होता तो मैं जान पाता कि इन पेड़ों का दर्द क्या है। हालांकि जो इन पेड़ों को काटने वाले हाथ हैं वो मुजरिम नहीं है। जिस तरह जल्लाद किसी मुजरिम को सजा देता है तो वो खुद कोई उसको सजा नहीं दे रहा होता, पूरा सिस्टम उसके पीछे से खड़ा होता है। तो लगता है कि सड़क के बीच में ये पेड़ आ गए और ये भी मुजरिम हो गए। ये जो है अब शिफ्ट करने के लिए तो इनको बोला जा रहा है कुछ पेड़ों को 40 पेड़ तय हुए हैं, लेकिन ज्यादातर पेड़ तो काट दिए गए हैं। जैसे ये सब पेड़ हैं ये जड़ से ही कटने हैं। यहाँ देखें ये सामने पेड़ कटे हुए हैं, ये भी जड़ से कटने हैं। फॉरेस्ट के जो कर्मचारी हैं वो देखिए लगे हुए हैं। कमेंट में लिखिए आपकी क्या समझ में आता है। जिलाधिकारी ने पिछले दिनों हरेले के मौके पर कहा था कि जिले में 5.5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य सभी विभागों को दिया गया है। देखते हैं वो कब तक फले फूलेंगे। लेकिन हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल तक के पेड़ यकायक कुछ घंटों कुछ मिनटों में काट दिए गए हैं। ये भी एक सच है कि हल्द्वानी में जो सड़कें हैं उन पर ट्रैफिक का भार बढ़ा है, कोई दो राय नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हल्द्वानी में जिस तरह से पलायन करके पहाड़ों से और प्लेन से लोग आकर बसे हैं, तो ये अनियंत्रित डेवलपमेंट हुआ है। उसका भार हल्द्वानी की सड़कों और हल्द्वानी के जो क्षेत्र है उस पर पड़ा है। तो इसलिए प्रशासन, सरकार के लिए भी जिम्मेदारी होती है कि वो नागरिकों के चलने फिरने, रहने, गाड़ी इस सब का इंतजाम करे। ये भी तो सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए दो तरफा बात की जा रही है। कुछ लोग इसके पक्ष में हैं कि थोड़े से पेड़ कटने से कुछ नहीं होता, जंगल के जंगल काट दिए जा रहे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। अब चूंकि ये मुख्य धारा या सोशल मीडिया की नज़र में रहता है ये सब कुछ, इसलिए दर्द तकलीफ सामने आ जाती है। लेकिन जंगल के जंगल जिस तरह से कट रहे हैं, अभी जो वन तस्कर हैं उन्होंने तो वन कर्मचारियों तक पर हमले किए।
वो इसीलिए तो हमले किए क्योंकि वो जंगल काट रहे हैं। दूसरा ये भी है कि इन पेड़ों के बदले यानी कि कुछ पेड़ शिफ्ट किए जा रहे हैं और 5 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। तो ये 2 तरह की बहस हल्द्वानी और सोशल मीडिया में आप लोग देख सकते हैं। आप भी उस बहस का हिस्सा हो सकते हैं, आपको जो लगे, लेकिन लिखिएगा जरूर। हमारे यहाँ भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम लोग 9th में थे जिस समय हमने जगदीश चंद्र बसु का नाम पहली बार सुना और पीड़ा मापक यंत्र के बारे में हम लोगों ने जाना। आज मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं ये कटे हुए पेड़ों पर लगाकर आपको बता सकता इनको कितनी पीड़ा हुई है। साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।